तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और अगर जरूरी है तो कैसे की जाए, आइए समझाते हैं आपको कुछ अहम ग्राफिक्स के जरिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात करते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको अपने गोल का निर्धारण करना बेहद जरूरी है। जीवन शैली, महंगाई के लिए ये एक बड़ा फंड कॉर्पस आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही जल्दी निवेश शुरू करें, यानी कई बार हम सोचते हैं कि यार अभी तो रिटायरमेंट होने में बहुत वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फंड, यानी कि एक बड़ा कॉर्पस जो कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बड़ा इंटरेस्ट दे सकता है, वो आप ले पाएंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट की उम्र आप क्या चुनें। कई लोग कहते हैं कि भाई 60 साल के बाद या 65, तो 55 से 60 साल की वो मुफीद उम्र होती है जब आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचे तो कर्ज मुक्त हो जाए, यानी कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या शादी के लिए कोई लोन लिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, तो आप वो सब उस मकड़ जाल से मुक्त हो जाएं। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, जब आपकी बढ़ती हुई एज होती है तो मेडिकल खर्चों से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा और अहम विकल्प है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उसके साथ ही हर महीने के लिए आप STW का प्रयोग कर सकते हैं ताकि एक निश्चित आय को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो छोटी छोटी हमने आपको ट्रिक्स बताई और शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन आखिरकार जिन विकल्पों का हम जिक्र कर रहे थे, जब हम आगे हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे उनसे तो हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरकार रिटायरमेंट के लिए निवेश के विकल्प कहाँ कहाँ हैं, आइए उनको समझते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम, लंबी अवधि में आप इसको निवेश कर सकते हैं। 11% का रिटर्न आता है, ताकि आप आराम से जो पैसा आपने वहां जमा किया उसके रिटर्न से आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। उसके साथ ही अगर बात की जाए EPFO, सुरक्षित निवेश माना जाता है, बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है और मौजूदा ब्याज दर जो है वो 8.25% इसमें मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, ये भी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका, लोग अपनी जो आय है उसमें से PPF में कुछ अमाउंट जरूर डालते हैं, तो ये टैक्स फ्री भी है और साथ ही साथ 7.1% का इसमें ब्याज भी आता है। अब आ जाते हैं इक्विटी मार्केट्स की तरफ, जहां म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां आप SIP के जरिए एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं जो कि 15% तक का रिटर्न दे सकता है, और ऐसे ही ULIP के जरिए भी, जो कि आपको टैक्स रिबेट भी देता है और आपके पैसे को सुरक्षित भी रखता है।